हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट में क्या कुछ चेंजिंग हुआ है, यूजीसी की साइट पे क्या चेंज हुआ है, यूजीसी के एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चीज़ चेंज हुई है, साथ में कौन कौन से बदलाव जो है वो यूजीसी ने इस परीक्षा में किए हैं, परीक्षा कब होनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे, इन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मुझे पता है न्यूज़ कल ही आ गई थी और आप सभी को पता चल गया होगा, हालांकि लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग होगा, कुछ खास होगा। इसीलिए इस जो वीडियो को है वो लगातार आप लोग देखते रहिए, आप बने रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सगा सहेलियों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। और हमारे YouTube चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज के अपने टॉपिक की, जो है यूजीसी नेट में क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले ये जो परफॉर्मा आपको मेरे पीछे दिख रहा है दोस्तों, ये जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा आपके कल यानी कि 20 अप्रैल को जो है ये प्रसारित हुआ था कुछ इस प्रकार से। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें कुछ चेंज हुआ है। सबसे पहले ये आपके लिए एक पब्लिक नोटिस डाला है यूजीसी ने, और इसमें लिखा क्या क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, 20 अप्रैल को ये डाला गया नोटिस है। 20 अप्रैल को कब डाला है? 20 अप्रैल को डाला है। किसके लिए डाला है? आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं उसके लिए इन्होंने डाला है। और ये पूरा प्रोग्राम क्या है, पूरे प्रोग्राम के बारे में बताया है। जून में पेपर होना है, जून 2024 में पेपर होना है। कब होना है? जून 2024 में पेपर होना है, यानी ठीक 1 महीने बाद यहाँ पे पेपर होना है आपके। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ जो है एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये 20 अप्रैल से 10 मई तक होने हैं। 20 अप्रैल से 10 मई एग्ज़ाम फॉर्म है, भर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीटेट की तरह आप लोग टाइम पे फॉर्म नहीं फिल करो और फिर आप लोग कहो कि ये तो मेरा चांस निकल गया है। चांस नहीं लेना है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है नेट में तो बिल्कुल बेझिझक फॉर्म भरो। तैयारी नहीं भी हो तो भी एक बार अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको फॉर्म को फिल करना। और ये भर कौन सकता है ये भी मैं बता देता हूँ। जो एमएससी कर रहा है बंदा, एमएससी यानी मास्टर डिग्री कर रहा है, मास्टर डिग्री में एमए भी हो सकता है, एमकॉम भी हो सकता है, और कोई भी सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से वो कर रहा हो, एमएससी कर रहा हो, एमकॉम कर रहा हो, एमए कर रहा हो, वो फर्स्ट ईयर के आखिरी पीरियड में हो, यानी अभी एग्ज़ाम दिए हो उसने, या जो है सेकंड आपके जो ईयर होता है या फिर फोर्थ सेमेस्टर जो होता है, अगर ये उसमें हो तो थर्ड में हो, फोर्थ में हो, किसी भी सेमेस्टर में आप हो, ये जो एग्ज़ाम है बेझिझक दे के पास हो सकते हो। नेट क्यों पास करनी है ये हम लोग वीडियो में आगे बताएंगे। अगर आपने अभी तक नेट के बारे में कुछ भी नहीं सुना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बात करें हम लोग लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट यहाँ पे 11 मई टू 12 मई, 11 मई से 12 मई लास्ट डेट होनी है। अगर आप लोग कार्ड से पेमेंट करते हो, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग या यूपीआई से पेमेंट करते हो, तो उसके बाद यहाँ जो है करेक्शन करने के लिए दिया हुआ है। आप 13 मई से लेके 15 मई तक करेक्शन कर सकते हो। 13 से 15 मई तक आप लोग जो है वो करेक्शन कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन या वेबसाइट जो है वो सब इसमें लेटर में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बता दूंगा, है ना। ये देखो यूजीसी की साइट, यहाँ से आप लोग कर सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद हम बात करें यहाँ आपके एक डेट ऑफ एग्ज़ाम की, 16 जून, पहले 4 जून थी, 4 या 5-6 जून थी, अभी 16 जून को जो है इसकी डेट होनी है। 16 जून याद रखिएगा, 16 जून इसकी डेट होनी है। उसके बाद हम लोग बात करें सेंटर, डेट और शिफ्ट की, तो ये सब बाद में आपके अनाउंस हो जाएगा आपके एडमिट कार्ड में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी आंसर की वो भी आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी पेपर होने के बाद। हम बात करें यहाँ पे इसके फॉर्म की फ़ीस की, तो जो जनरल वाले हैं अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उनके लिए
1150 रुपये मात्र फॉर्म फीस है। उसके बाद बात करें जनरल और EWS OBC और जो नॉन क्रिमिलियर है उनके लिए 600 रुपये जो है फीस है OBC वालों के लिए। बात करें SC ST PWD इनकी या फिर थर्ड जेंडर वालों की 325 रुपये फीस लगनी है। ठीक है, तो पूरी की पूरी जानकारी मैंने यहाँ तक की आपको दे दी है। अब हम लोग क्या चेंजिंग हुआ है इस बारे में बात करने वाले हैं। ये देखो, ये इनकी खुद की एक किताब लॉन्च की हुई है, पूरी चीज़ें इसमें डाली हुई है, सब वेबसाइट से लेके हर एक चीज़ यूजीसी ने अपने नेट के इस पेपर में डाली हुई है। और ये विजन वगैरह इनका लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ लेना। हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, यहाँ प्रोग्राम की बात करते हैं, प्रोग्राम किस प्रकार से होने वाला है, यानी कार्यक्रम क्या है रहेगा, ये हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ इन्होंने बताया है कि आपके ऑनलाइन जो डेट है वो 20 अप्रैल से लेके ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज करना चाहूँगा। ये देखो, ये 20 अप्रैल यहाँ पे जो है वो डेट रहनी है, 20 से 10 मई तक, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद बात करें लास्ट डेट की, तो 11 और 12 मई, उस जो 11 और 12 मई आप ऑनलाइन पेमेंट की डेट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फीस की बात कर ले, दोनों तीनों फीस के बारे में मैंने बता दिया, और इस पूरे शेड्यूल के बारे में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो बात होगी वही बात हम करेंगे। ये देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गया है कॉलम, और इस कॉलम को ध्यान से देखना, इस कॉलम को अच्छे से देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूजीसी नेट ने पहला बदलाव यहाँ पे क्या किया है, पहला बदलाव जो है वो क्या किया है ये देख लो। यहाँ कैटेगरी फर्स्ट दी हुई है, कैटेगरी फर्स्ट, ए फर्स्ट जो कैटेगरी है अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो दोस्तों, तो आपको जो है JRF के रूप में अवार्ड मिलेगा, यानी JRF आपको मिलेगी उसमें, अगर फर्स्ट कैटेगरी में आप क्वालिफाई करते हो तो। उसके अलावा आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाओगे, और आपकी नेट तो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तीनों ही, और PhD आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके कैटेगरी फर्स्ट में है इसमें आप JRF कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा, और PhD, तीनों ही काम इसमें आप कर सकते हो अगर कैटेगरी फर्स्ट में आप क्वालिफाई होते हो तो। उसके बाद कैटेगरी सेकंड की अगर मैं बात करूं, किसकी, कैटेगरी सेकंड की मैं बात करूं, तो यहाँ आप JRF आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप जो है वो PhD के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, है ना, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में रहते हो तो JRF आपको क्वालिफाई कर लेंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग जो है वो दे सकते हो, उसके अलावा PhD आपको मिल जाएगी। कैटेगरी सेकंड की मैं बात करूं तो यहाँ JRF आपको नहीं मिलेगी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD आप लोग कर लोगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको केवल PhD करनी है तो आप PhD करनी है आपको, तो केवल PhD के लिए ये तीसरी कैटेगरी है। अगर यहाँ तक भी आप लोग क्वालिफाई हो जाते हो तो कम से कम PhD आप लोग उसके थ्रू कर सकते हो, समझ में आया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ जो है इम्पोर्टेंट क्या बातें हैं वो यहाँ पे ऊपर जो लिखी है वही आपको सारांश में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो पेपर किस प्रकार से होना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पेपर की पूरी डिटेल में यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ UGC नेट जून 2024 लिखा हुआ है, और यहाँ आपके जो है OMR पे जो है वो फॉर्म आपको जो मतलब ऑफलाइन तरीके से आपको पेपर होंगे, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होंगे, आपके जो पेपर होंगे वो OMR बेस पे होंगे। ठीक है, बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, वो बता दिया है, OMR जो है उस पे होंगे ये। ठीक है, उसके बाद पैटर्न दिया हुआ है, दो पेपर होने हैं 100 और 200 मार्क्स के, है ना, टोटल 100 और 200 मार्क्स के होने हैं। इसमें मैं बात करूं आपके नंबर ऑफ जो है क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन के जो है 100 मार्क्स का पेपर आएगा। उसमें आपके जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा सा जो है डिटेल से आपको मिले ये। ठीक है, हाँ, अब देखो,
ये देखो, द क्वेश्चन इन पेपर आई एंटर्ड, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट, है ना। इट विल प्राइमरीली डिजाइंड फॉर टेस्ट, यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, रीडिंग, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान से, है ना, आप लोग पढ़ लेना, इसमें आपको दिख रहा होगा। थिंकिंग एंड जनरल, मतलब इसमें जो है जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आएंगे 200 नंबर के, वो आपके पूरी की पूरी सब्जेक्ट से आने हैं। किससे? सब्जेक्ट की जो नॉलेज है उससे आने हैं, ठीक है। बात करें हम लोग, यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होना है, 3 घंटे का पेपर होना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का जो है वो आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, दोनों पेपर लगातार मिलेंगे। पहला पेपर मिलेगा, उसमें 50 प्रश्न होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है, वो करने हैं। उसके बाद 100 जो क्वेश्चन है उनके 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, 2 पेपर यहाँ पे होते हैं, जो पहले होते आए हैं वही पेपर यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। मीडियम की बात कर रहा है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके पास पेपर रह जाएगा, है ना। जिस भी आप लोग जो है जिस भी मीडियम में देना चाहे उसमें दे सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल होना है, और सब कुछ चीज़ जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी में आपको मीडियम लिख देना है, ये भी इसमें बता रहा है, ठीक है। अब है मार्किंग। मार्किंग कैसे कैसे कर रहे हैं ये हम लोग देख लेते हैं कि मार्किंग कुछ किस प्रकार से ये करने वाले हैं, ठीक है। मार्किंग किस प्रकार से करने वाले हैं ये भी मैं बता देता हूं आपको। अब मार्किंग की तरफ चलते हैं। ईच क्वेश्चन 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, ठीक है। बाद में आपको जो है 2 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, और करेक्ट होगा तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। यह आपके लिए बढ़िया है कि कोई नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं रहेगी, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग अटेंड करके आ सकते हो, है ना, अटेंड करके आ सकते हो, ठीक है। बात करें हम लोग, यहाँ पे जो है आप किसी भी मार्क्स, कोई भी प्रकार का मार्क्स नहीं मिलेगा जिस भी क्वेश्चन का जो है वो आप अटेंड नहीं करके आते हो, या सबमिट नहीं करके आते हो, या फिर गलत सबमिट करके आ जाते हो, इसका किसी प्रकार का कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, इसके लिए क्या होनी चाहिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि आपके पास जो है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है या जो भी कैटेगरी है, उनको 55% मार्क्स दो होने चाहिए मास्टर ऑफ डिग्री में, यानी एमएससी में आपके 55% मार्क्स होने आवश्यक है, ठीक है। अब किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये सब, ठीक है। बाकी इसमें जो है इसके जो इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है उसमें भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया पूरी चीज़ें। आगे बात करते हैं, आगे वाला कोई इंपॉर्टेंट बिंदु है नहीं, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 4 जो बदलाव मैंने बताए कि जो ऑफलाइन मोड पे होंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, है ना, हालांकि नेगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं रहती थी। तीसरी बात, यहाँ पे आपके जो है वो OMR पे होंगे। उसके बाद जो 3 कैटेगरी डिवाइड की है वो भी आपके यहाँ पे सब कुछ बता दिया है मैंने, ठीक है। ये मुख्य बदलाव इन्होंने किए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी चीज़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हालांकि मैंने बहुत तेज़ तेज़ बताया, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगे तो कम कम स्पीड करके देख लेना वीडियो को, ठीक है। थोड़ी सी मैंने तेज़ बोलने के चक्कर में थोड़ा सा फास्ट बोला है, जल्दी जल्दी आपको चीज़ें समझा दिया है, क्योंकि आप लोग रुकते नहीं हो ज़्यादा देर वीडियो में, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत रहती है। मैं समझता हूँ कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको बताई जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा शुभ दिन।